जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। यूएस की एक बहुत बड़ी मैगजीन है दोस्तों, न्यूज़वीक है उसका नाम। बड़ी टॉप मैगजीन है न्यूज़वीक। टाइम है, न्यूज़वीक है, ये दो तीन बड़ी मैगजीन्स हैं, दुनिया भर में बड़ी फेमस है। उसको इंटरव्यू दिया मोदी जी ने, और मोदी जी ने एक बड़ी, जिसको कहते हैं कि अलग टाइप की बात करी है चीन को लेकर। आज मैं उसको डिस्कस करूंगा, आपके सामने लाऊंगा और ये आपको बताऊंगा कि मोदी जी ने कहा कि देखिए कुछ समय से चाइना से अलग बदले बदले सुर आ रहे हैं। ये बैकएंड में कुछ तो बात हुई है डॉक्टर जयशंकर की। क्या हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बात हुई है। चाइना है भारत के रवैये से बहुत परेशान। फैक्ट बता रहा हूं आपको। चाइना को लग रहा था कि जब चाइना आएगा गलवान में तो इंडियन आर्मी बोलेगी कि अरे आप तो हमारे भाई हैं, आपका स्वागत है, आप चाय लेंगे कि कॉफी। यही चाह रहे थे चाइनीज, तो यही उनकी उम्मीद थी। इंडियन आर्मी ने इनके मुंह के अंदर सरिया डाल दिया। अब मुंह के अंदर सरिया डाल दिया पूरा का पूरा। इनको लगा यार ये तो अजीब लोग हैं, इन्होंने चीनी फौज, इन्होंने लाल फौज से पंगा ले लिया। तो जब इन्होंने मिसाइल लगाई तो हमने मिसाइल लगाई, इन्होंने टैंक लगाए तो हमने टैंक लगाई। ये सब चल रहा है और ये इस लेवल तक चलता चला आया कि चाइनीज इंतजार कर रहे थे कि कब, जिसको कहते हैं ना भारत पलक झपकेगा और पीछे हट जाएगा। अब भारत ने पलक झपकी नहीं, भारत ने पलक झपकी नहीं। देखिए दोस्तों, ये तब होता है ना जब लीडरशिप स्ट्रांग होती है। फौज तो हमारी पहले भी बहादुर थी, आज भी बहादुर है, कल भी बहादुर रहेगी। हमारी फौज सिर्फ जान देने के लिए नहीं, जान लेने के लिए भी उसको ट्रिपल पीएचडी है। तो फौज को जब ठोकना होता है फौज तो ठोक ही देगी। लेकिन क्या होता है कि फौज को भी चाहिए एक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जब मजबूत होती है ना किसी भी देश की, जैसे आज भारत की है। भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप सॉलिड है। अगर सॉलिड है तो बेटा चाइना भी झुकेगा। चाइना ने अपने रुख बदले। पिछले 1-2 महीने से चाइना बात कर रहा है कि हम ठीक है बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेट अस टॉक अबाउट दिस, इसको अलग रखो इसके बारे में। धीरे धीरे फिर मैंने देखा कि इस बात, जब मैं पढ़ा तो मेरे मन में बात आई कि मोदी जी ने भी एक अलग बात कह दी। मोदी जी ने बोला कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। अब मोदी जी ने क्या बोला, क्यों बोला, ये मैं विश्लेषण आपके लिए करूंगा। तो दोस्तों ये है कि मोदी जी ने बोला है कि बहुत ज़रूरी है कि इसको जल्दी से एड्रेस करा जाए। ये जो 2-2.5-3 साल से चल रहा है ना, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पूरा मैटर चल रहा है। लाखों उनके बंदे, लाखों हमारे बंदे, कितनी हजार मिसाइलें, टैंक पड़े हुए हैं वहाँ पे, एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं कि अभी लड़ाई हुई तब लड़ाई हुई। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मोदी जी का बड़ा मैच्योर बयान है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। फॉर इंडिया द रिलेशनशिप विद चाइना इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। भारत के लिए जो चीन के साथ संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं और सिग्निफिकेंट भी हैं, यानी कि आवश्यक भी हैं, ज़रूरी भी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरा यह मानना है कि हमें अर्जेंटली इसको एड्रेस करना चाहिए, तीव्र गति से ये मैटर को डीएस्केलेट करना है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो एक अब नॉर्मलिटी आ गई है हमारे बायलैटरल रिलेशंस में, दो तरफा जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें एक अजीब सी एक बात आ गई है बीच में, इसको हमें कम करना चाहिए। स्टेबल एंड पीसफुल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर 2 कंट्रीज बट द इंटायर रीजन एंड वर्ल्ड। यानी कि, और मोदी जी ने फिर ये बोला कि अगर भारत और चीन के बीच में अगर टेंशन्स बढ़े या युद्ध हुआ तो फिर आगे चल के पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा यार। तो ये सब नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है, लेकिन झड़प होगी, लड़ाई होगी, भारत और चाइना के बीच में होना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के अंदर होगी, लेकिन आज की तारीख में जरूरी है कि डीएस्केलेट करना। कल की कल देखेंगे। अब ये देखिए साहब, जब बात हुई पाकिस्तान की तो साहब पाकिस्तान के बारे में मोदी जी आप क्या सोचते हैं? तो मोदी जी ने बोला कि देखिए मैंने प्रधानमंत्री पाकिस्तान को कांग्रेचुलेट करा, जब उन्होंने ऑफिस टेक ओवर करा मैंने कांग्रेचुलेट करा। और हम तो हर समय शांति की बात करते हैं, जिससे भी बात करते हैं सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, इन एन एटमॉस्फेयर फ्री ऑफ टेररिज्म एंड वायलेंस। यानी कि हम चाहते हैं कि जो भी संबंध हो उसके बीच में आतंकवाद ना हो, उसके बीच में भय का माहौल ना हो, डर का माहौल ना हो, वायलेंस का माहौल ना हो। तो बेसिकली मोदी जी ने कह दिया है कि ये लोग आतंकवादी हैं। ये पोलाइट तरीका, जेंटलमैनली तरीका, डिप्लोमेटिक तरीका दोस्तों यही है जैसा मोदी जी ने इख्तियार करा है। मोदी जी ने बोल दिया कि ये लोग टेररिस्ट हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, यही आतंकवादी पाकिस्तानी। इनडायरेक्टली उन्होंने, इनडायरेक्टली का डायरेक्टली बोल दिया उन्होंने। अब ये बोला है कि साहब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं पूर्व, इमरान खान नियाजी, वो जेल में हैं। तो वो जब जेल में है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्रधानमंत्री ने बोला कि उस देश का इंटरनल मामला है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब पाकिस्तानी खुश हो गए और मेरी एक पाकिस्तानी से बात भी हुई जिसमें पाकिस्तानी सज्जन ये कहते हैं कि यार ये मोदी जी का बयान ठीक था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में भारत को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी का बड़ा मैच्योर बयान था। मैंने बोला भाई मैच्योर बयान तो था, लेकिन इसके पीछे वजूहात जानते हैं आप, कारण जानते हैं क्यों बोला मोदी जी ने ऐसा? क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा ताकतवर मुल्क है और पाकिस्तान के बीच में कैसे भारत आ सकता। मैंने बोला नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। आप ये भी समझ लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इमरान खान को जेल में डालो, आप वो कौन सा वकार यूनिस इनका फास उसको जेल में डालो, आप जावेद मियादाद को जेल में डालो, आप शहबाज शरीफ को जेल में डालो, आप जेल से बाहर निकालो, इट डज नॉट मैटर टू इंडिया। पाकिस्तान एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, पाकिस्तान इज वर्थलेस। हमें क्या फर्क पड़ रहा है? बात यह नहीं है। और हमारा ओपिनियन क्यों हो कि इमरान खान जेल में है, हमारा क्यों ओपिनियन हो, अच्छा बुरा वो बात नहीं कह रहा, हमारा ओपिनियन ही क्यों हो कौन तुम लोग हो? ना तुम्हारे पास पैसे, ना तुम्हारे पास इज्जत, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे फालतू में? वो भी बेवकूफ है इंटरव्यूअर, पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री जेल में, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जेल पे हो या बेल पे हो, सानू की हमें क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान से कभी किसी को फायदा हुआ है? ये देखिए साहब, अब बात यह है कि दूसरी चीज, चाइना के साथ कंपटीशन कह रहा है कि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड अ पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबल ग्रोथ इज इंक्लूड। अब ये सप्लाई चेन की बात हो रही है। सप्लाई चेन क्या है दोस्तों? सप्लाई चेन ये चीज है, और ये सब मोदी जी के इंटरव्यू की बातें हैं, पॉइंट्स हैं। सप्लाई चेन नहीं, लोग आजकल बात कर रहे हैं चाइना +1 की, फ्रेंड शोरिंग की बात चल रही है। व्हाट इज चाइना +1? एक जमाने में सिर्फ चाइना था, जो भी माल बनवाना है चाइना से बनवाओ, सस्ता बनेगा, ठीक ठाक क्वालिटी का बनेगा, उसको बेचेंगे। वॉशिंग मशीन चाइना, पानी की बोतल चाइना, कार चाइना, मोटरसाइकिल चाइना, माइक्रोवेव ओवन चाइना, टीवी चाइना, एप्पल का आईफोन चाइना। इतना चाइना 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 हो गया कि पूरी दुनिया 100% निर्भर हो गई चाइना पे। बोला कि साहब अगर चाइना नहीं बनाएगा तो मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब अमेरिका वालों को होश आया। भारत भी बना रहा था, ऐसी बात नहीं कि भारत में नहीं बनता, भारत में बन रहा था, लेकिन आज अमेरिका वालों को होश आया और उसके दो कारण हैं। अमेरिका को यह पता लगा कि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, यानी कि वो चाइना जिसकी राइज में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे के, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा के खरबों डॉलर, अरबों नहीं दोस्तों, ट्रिलियंस, खरबों डॉलर जो अमेरिका से गए हैं चाइना। अब चाइना इतना मजबूत हो गया है कि अमेरिका को आंखें दिखा रहा है कि हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक, तो अमेरिका ने बोला ठीक है भैया, एक तो चाइना से धीरे 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 अपना सामान निकालो, अपनी फैक्ट्रियां निकालो, कहीं और बनाओ। एलॉन मस्क आ रहा है ना, आ रहा है एलॉन मस्क, एलॉन मस्क आ रहा है दोस्तों। और डिटेल में अगर एलॉन मस्क जो टेस्ला भारत में ला रहा है मोदी जी से मिलेगा, आज का आप द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी जो है ना, हिंदी का चाणक्य डायलॉग्स, वो आप जरूर देखना। मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि पूरा एलॉन मस्क का गेम क्या और मोदी जी ने कौन सा गेम खेला है इसमें, और भारत को इसमें क्या फायदे होंगे। क्योंकि बिजली की गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये तो बहुत लोग बना रहे हैं। कोई एलॉन मस्क नई गाड़ी ला रहा है, टाटा नहीं बना रहा, महिंद्रा नहीं बना रहा, 10 और कंपनियां भारत में जो बना रही हैं। नोएडा में जो इलेक्ट्रिक के ऑटो रिक्शा चलते हैं यार, जिसमें लोग चलते हैं, टिर्री क्या बोलते हैं उसको, मिनी मेट्रो, कोई टिर्री बोलता है, कोई मिनी मेट्रो, वो चल रही हैं। ये तो भारत में बन रही है। तो टेस्ला के आने से ऐसा क्या हो जाएगा? टेस्ला के आने से ऐसा क्या हो जाएगा? कौन सी ऐसी आंधी आ जाएगी? आंधी आ जाएगी, और आंधी आ रही है, आंधी रास्ते में है, भारत पहुंचने वाली है। उसका मैं विश्लेषण करूंगा द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आज। तो दोस्तों ये बात है सप्लाई चेन की, यानी कि भारत किसी भी सूरत में चीन पर निर्भर ना रहे। अब आप बोलेंगे साहब $125 अरब की ट्रेड है, जिसमें 70-75% चाइना के फेवर में है, ट्रेड इंबैलेंस है। आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत? हाँ दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं आत्मनिर्भर भारत। धीरे 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 अब वो चीजें भारत में बनना शुरू हो गई हैं और दिन रात काम चल रहा है उन पर। टाइम लगेगा। जब आप 40 साल से किसी देश पर निर्भर हो ना, तो ये कहना कि मोदी जी चुटकी में ऐसा कोई जादू कर देंगे, जादू नहीं होते। मेहनत करनी पड़ती है, 16-16, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, पॉलिसी बदलनी पड़ती है, आपको हर एक अपना इकोसिस्टम चेंज करना होता है, तब जाके आ रही। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरा एप्पल का फोन है, ठीक है, दिस इज माई एप्पल फोन। ये मैंने क्यों लिया है? इसके पीछे लिखा है मेड इन इंडिया। अगर आप सब लोग एक बार प्रण कर लें ना कि हमने मेड इन इंडिया ही खरीदना है, चाइना की हवा निकल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चाइना का पैसा ही यहां से आता है। ये देखो जी, competing with China, production linked incentive scheme have been initiated to bolster manufacturing capabilities across 14 sectors। अब आप देखो ना, आइडेंटिफाई करा कि चीन के पास क्या है और हम लोग चीन से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज चीन के पास जा रहा है। अब इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर मॉड्यूल, मेडिकल डिवाइसेस एंड ऑटोमोबाइल्स, और भी कई सारी इसमें चीजें हैं दोस्तों।
और इन सब के बारे में जब मोदी जी ने बात करी तो यह पता लगा कि भारत जो है वो एक सशक्त देश की तरह उभर रहा है और भारत आज दुनिया को लीड करने की सलाहियत रखता है। मुझे लगता है जो चीन के बारे में कहा है कि हाँ डीएस्केलेट होना चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, पक्का होना चाहिए डीएस्केलेट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और यह बात कोई ना भूले, ठीक है, वी हैव टू बी रेडी फॉर चाइना। चाइना फिर से धोखा देगा। डीएस्केलेट कर लो, फौजें हटानी हटा लो, अगर चीन हटा रहा है हम भी हटाएंगे, जाहिर सी बात है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन हर समय हमें अपनी तैयारी का जो लेवल है ना वो कम नहीं करना है, क्योंकि चीन की फितरत में धोखा है।